गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कर्क रेखा और भारत के 7 राज्यों के बारे में, अब हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए भारत के 7 पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें एक एक करके सब बारे में जानेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पर हम लोग जानेंगे किसको, बांग्लादेश को। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें पर म्यांमार और छठवें नंबर पर भूटान और 7वें नंबर पर अफगानिस्तान। इस तरह से हमारे पास भारत के 7 पड़ोसी राज्य हैं। अब इन सब को एक एक के बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे इन सब पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ जो यहाँ पर भारत के कुछ राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, जिनको हम एक एक करके विस्तार, यहाँ तक जो बाउंड्री है बांग्लादेश का है। तो यहाँ से जो यहाँ तक बाउंड्री, कुछ बाउंड्री शेयर करती है। सबसे पहले जो भारत की जो है ये पहला बाउंड्री जो शेयर करता है ये वेस्ट बंगाल है। फिर आगे चल के यहाँ से ये वाला जो बाउंड्री है ये मेघालय है। उसके बाद थोड़ा आगे अगर आप आ जाएंगे तो ये त्रिपुरा है। उसके बाद अगर त्रिपुरा देख लीजिए आप लोग, बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा। उससे थोड़ा आगे चले आएंगे तो ये कौन राज्य है, ये हो जाएगा मिजोरम। इस तरह से हमने क्या देखा कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ असम कहीं भी छूट गया, असम यहाँ ये वाला जो बाउंड्री है थोड़ा सा यहाँ पर असम का होगा। ठीक है, ASAM तो असम। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 स्टेट जो है बाउंड्री साझा करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके सब डाटा को लिखते हैं। सबसे पहले देंगे क्या, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, हमें ये बताइए आप लोग, बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे बांग्लादेश जो है भारत के 5 स्टेट के साथ बाउंड्री साझा करता है। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले हमारे पास जो है पश्चिम बंगाल है। उसके से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, दूसरा नंबर पर हमें असम में देखने को मिलता है। उससे थोड़ा आगे जब उससे चले जाते हैं, यहाँ असम के बाद थोड़ा सा आगे जब चले जाते हैं वहाँ पर मिजोरम देखने को मिलता है, सॉरी मेघालय देखने को मिलता है। मेघालय में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में वर्षा होती है तो मेघालय में, और वो जगह है मानसीरम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस टॉपिक को हम लोग जलवायु वाले में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग भारत के पड़ोसी राज्य को समझते हैं। यहाँ मेघालय हमारा है, उससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे चौथा नंबर पे तो त्रिपुरा हो जाएगा। उससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो फिर क्या मिल जाएगा हम लोग को, मिजोरम मिल जाएगा। इस तरह से जो 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये जो है, इस सीमा का क्या नाम है, इस सीमा का नाम है, पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री सीमा करती है इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री सीमा करती है इंडिया, दोनों का नाम एक ही है। क्योंकि बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक, इसीलिए जो है अभी जो बांग्लादेश की सीमा का नाम है वो भी वही है और उसका वही है। क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ लाइन नाम है, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन यहाँ पर समझने वाला बात हमें ये है कि यहाँ पर जो त्रिपुरा है, ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये त्रिपुरा जो यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री साझा करता है, इसको जीरो लाइन बोलते हैं। यानी कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की बाउंड्री को अगर पूछा जाए, सिर्फ त्रिपुरा और बांग्लादेश की बाउंड्री को, तो यहाँ पे जीरो लाइन हम लोग लिख सकते हैं। जीरो लाइन बोला जाता है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब एक पॉइंट बनता है कि ये कितना किलोमीटर बाउंड्री साझा कर दिया। तो भारत के साथ बांग्लादेश 4096, याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 4096 किलोमीटर बाउंड्री साझा करती है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। ठीक है, भारत के साथ अगर सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कोई स्टेट से कोई देश अगर साझा करता है तो कौन है, वो बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे चीन के बारे में। हमने अभी अध्ययन किया कि भारत जो है, भारत
जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा करती है, 4096 किलोमीटर बाउंड्री साझा करती है। और भारत जो है सबसे लंबी बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ साझा करती है, ठीक है, जो कि 4096 किलोमीटर है। भारत के पांच स्टेट ऐसे हैं जो बाउंड्री साझा करते हैं। पहला कौन था? पहला यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उससे आगे बढ़े थे असम मिला था, उससे आगे बढ़े थे मेघालय मिला था, उससे थोड़ा नीचे आए थे त्रिपुरा मिला था, और उससे थोड़ा नीचे आए थे तो मिजोरम मिला था। तो इस तरह से भारत के 5 स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। इसको आप लोग उतार लें। आगे हम लोग चीन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो ये सीमा है, क्योंकि हमारा अभी ये मैप थोड़ा छोटा है तो उस हिसाब से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग को यहाँ पढ़ना है, ठीक है, सही ढंग से समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ये नेपाल है, और ये वाला जो एरिया है ये क्या है? भूटान है। इसके ऊपर वाला जो पूरा एरिया है ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? चाइना है, ठीक है। आप देखिए चाइना के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, भारत और चीन। सबसे पहले यहाँ पर हाइडिंग डालेंगे हम लोग चाइना, चीन के बारे में हाइडिंग डालेंगे। चीन जो है सबसे पहले, चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर बाउंड्री साझा करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? चीन और भारत की बाउंड्री का नाम, यानी सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा। उसके बाद हम लोग जानेंगे चीन भारत के कितने राज्यों के साथ और कितने यूनियन टेरिटरीज के साथ बाउंड्री साझा करती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी चीन के साथ सटता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कुछ बाउंड्री है ये लद्दाख का बाउंड्री, यहाँ से नहीं देना, यहाँ से ये लद्दाख का बाउंड्री है। उसके नीचे आइए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद जो ये कुछ एरिया होता है उत्तर प्रदेश का, ऐसे तो यहाँ तक नहीं आएगा। हमारा मैप थोड़ा सा उतना सही सेटिंग नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ तक जो उत्तराखंड, ये वाला बाउंड्री, यहाँ तक उत्तराखंड, और यहाँ से कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ समझने वाला चीज़ क्या है? सबसे पहले क्या है? लद्दाख है। उसके बाद क्या है? हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद क्या है? उत्तराखंड है। ये 3 स्टेट आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है? यहाँ से जो एरिया है ये नेपाल का एरिया। तो नेपाल एक बफर कंट्री काम कर रही है बीच में, नेपाल एक अलग कंट्री है। तो हम तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो नेपाल को अभी हम नहीं लाएंगे, बफर कंट्री को नहीं समझेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग को चाइना के साथ जो भारत सीमा साझा कर रही है उसको समझना है। तो नेपाल यहाँ पर आ गया, इसको नहीं, एक देश आ गया यहाँ पे, तो इसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग? आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आगे क्या पड़ रहा है हमारे पास? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3, और ये जो है ये वाला एरिया क्या पड़ रहा है? ये भी तो बाउंड्री सेट रहा है। यहाँ से क्या पड़ रहा है? इसका नाम बोलिए, सिक्किम। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर आपने क्या देखा कि भारत और चीन के साथ बाउंड्री साझा करने वाले देश में इधर से ही लेते हैं एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम लद्दाख है, और 4 स्टेट। पहला क्या था? 4 स्टेट में पहला क्या था? हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्या था? उत्तराखंड। तीसरा क्या था? आगे यहाँ सिक्किम। उसके बाद चौथा क्या था? अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से भारत हम लोग देखेंगे, भारत और चीन के साथ हमने जितना थ्योरी था उसको हम लिख दिया। एक एक करके सभी थ्योरी को थोड़ा डिस्कशन कर लेते, चर्चा कर लेते, रिवाइजिंग कर लेते। देखिए भारत, हमने क्या कहा? भारत और चीन के साथ, भारत चीन के साथ पड़ोसी, चीन का पड़ोसी देश है, चीन के साथ स्तरीय बाउंड्री साझा करता है। सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री साझा करने वाला देश चीन है। ये 3488 किलोमीटर, यहाँ पे हमने लिखा 3488 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। इस दोनों भारत और चीन की रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है। उसके बाद हमने क्या कहा? भारत जो है चीन के साथ एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख और 4 स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सब के साथ बाउंड्री साझा करता है। तो हमने इस तरह से चीन के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग तीसरा हेडिंग डालेंगे पाकिस्तान। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे तीसरा नंबर का, ठीक है। पाकिस्तान के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। पाकिस्तान हमारा ये वाला एरिया में पड़ता है, ठीक है। अब ये वाला एरिया में पाकिस्तान जो पड़ता है, तो यहाँ पर कौन कौन आ जाता है? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऊपर से ही लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर आया, लद्दाख है, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, और उसके बाद क्या आया? गुजरात। यानी लगभग में गुजरात तक की बाउंड्री को टच करता है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो सीमा साझा करता है, यहाँ से इतना दूर, तो इसका लंबाई है 3327 किलोमीटर है। ये लंबाई हो गया। दूसरा पॉइंट, इस रेखा का नाम, सीमा का नाम इसका क्या है? बोलिए, यही नाम होगा जो इसका नाम था, जो बांग्लादेश का नाम था। क्या नाम था उसका? रेड क्लिफ लाइन। अगला आप देखते हैं, एक एक स्टेट को उठाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से सबसे पहले एक यूटी, 2 यूटी आ जाएगा, है ना। एक यूटी तो लद्दाख हो जाएगा, एक यूटी क्या हो जाएगा?
लद्दाख हो जाएगा, एक यूटी जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 स्टेट आ जाएगा, 3 स्टेट, भारत के 3 राज्य, पंजाब आ जाएगा, गुजरात, राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद गुजरात आ जाएगा, है ना। पंजाब आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा और गुजरात आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा क्या, पाकिस्तान के संदर्भ में हम लोग क्या पढ़े, भारत और पाकिस्तान स्थलीय सीमा साझा कर दी है, ठीक है। भारत से पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर सीमा साझा कर दिया है, 3323 किलोमीटर की लंबाई है भारत पाकिस्तान की सीमा की। भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। भारत जो है 2 यूनियन टेरिटरी को टच करते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा में 2 यूनियन टेरिटरी, पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, ये दोनों एक दूसरे को मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा का रहना पड़ता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद 3 स्टेट जो है भारत की 3 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, सीमा सटाती है, ठीक है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इस तरह से हम लोग पाकिस्तान के बारे में डिटेल चर्चा कर लिए, जो भारत के साथ पाकिस्तान और भारत जो है अपना बाउंड्री चर्चा करती है, बाउंड्री शेयर करती है उसमें। अब हम लोग नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा नंबर डालेंगे हम लोग नेपाल। नेपाल के लिए हम लोग जगह बना लेते हैं कहीं भी, ठीक है। आप लोग उतारते जाइएगा अगर आवश्यकता हो तो। नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। 4 नंबर को हम लोग डालेंगे क्या, नेपाल। आप देखिए भारत और नेपाल के साथ, भारत जो है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करती है। अब इसे, इस नंबर को याद रखने का एक तरीका, सब अपने अपने माइंड में आप लोग अपने हिसाब से याद रख सकते हैं कितना किलोमीटर। हमने इसे कैसे याद रखा हुआ है बच्चों को, 17 का पारा आता है, 17 एकम 17, और 17 का 3 बार में अगर मल्टीप्लाई किया जाए 17 51 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर बाउंड्री है। यहाँ हम लोग समझ सकते हैं 3 और बीच में 2 दे देंगे, ये समझ में आ जाएगा। चीन का याद करना पड़ेगा, हो सकता है आपको कोई ट्रिक अगर लग रहा हो वहाँ तो लगा दीजिए, 3488 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के सबसे साथ लंबा बाउंड्री शेयर करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें नेपाल के साथ जो है भारत 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। आप देखिए नेपाल हमारा यहाँ पे है, देखिए अब चीज़ों को समझना है आप लोग को। पहले हम लोग मैप के साथ ऐसे एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये उत्तराखंड, हमने पहले बता चुका है, ये उत्तराखंड का बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री, ये चाइना के साथ शेयर कर रहा है, और यहाँ पर थोड़ा आगे तक बाउंड्री है इसका। तो ये कुछ बाउंड्री जो है नेपाल के साथ शेयर कर रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा में यूपी हो जाएगा, जो यूपी है यहाँ पे। तीसरा नंबर में तो हमारे राज्य बिहार, आप लोग को पता ही है, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और कोसी नदी बिहार से ही भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो बिहार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा आप थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या आया, यूके मतलब समझ लीजिए आप लोग उत्तराखंड। समय को बचाने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा वर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है यूपी। उसके बाद तीसरा नंबर पर आ जाएगा हमारा बिहार, चौथा नंबर पर हमारा आ जाएगा वेस्ट बंगाल, और 5वां नंबर पर हमारा आ जाएगा सिक्किम। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ें। और इसके बॉर्डर का नाम स्पेशल कुछ है नहीं, इंडो नेपाल बॉर्डर है, ठीक है। ज़्यादा विवाद इसमें नहीं होता है, एक आध विवाद है, काला पानी विवाद है, ऐसे ही कुछ, और ज़्यादा विवाद इसमें है नहीं। देखिए हमने क्या कहा, भारत और नेपाल, भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर बाउंड्री साझा करती है। भारत के जो है टोटल 5 स्टेट जो है नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। पहले में क्या बताया, मतलब उत्तराखंड, ठीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसके बॉर्डर का नाम इंडो नेपाल बॉर्डर है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। 5 नंबर, 5वां बाउंड्री जो है हमारे पास म्यांमार का है, ठीक है। म्यांमार के पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि बाउंड्री जो होती है, सीमा 2 तरह की हो सकती है, ठीक है। सीमा 2 प्रकार की हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, पहला सीमा हो सकता है क्या, मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया गया। और दूसरा सीमा क्या हो सकता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है। मानव द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित, और प्राकृतिक ने जो कोई, जैसे कोई 2 देश है उसके बीच में कोई नदी आ गया मान लीजिए, तो वो अब हम लोग मान लीजिए कि इधर एक देश है, इधर एक देश है, इसको बाउंड्री मान लीजिए, तो वो प्राकृतिक हो गया। 2 देश है बीच में पहाड़ को हम लोग बाउंड्री मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो एक प्राकृतिक होगा, नेचुरल बाउंड्री हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके बारे में हम म्यांमार के पढ़ाने से पहले हम इस चीज़ की चर्चा इसलिए है क्योंकि भारत और म्यांमार जो है एक प्राकृतिक सीमा को साझा कर दिया, ठीक है। समझेंगे आप बातों को, भारत और म्यांमार। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना है, भारत और म्यांमार की सीमा का क्या नाम है, अराकान योमा पर्वत, याद रहेगा। यह एक प्राकृतिक सीमा है, यह एक कैसी सीमा है, प्राकृतिक सीमा है, ठीक है, जो भारत और म्यांमार के बीच में है। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लंबाई, है ना।
लंबाई याद रखना है। लंबाई इसका कितना है ना, लंबाई आपको यहाँ पर इसका जो है लोगो भाई, लंबाई जो इसका है वो 1643 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार की जो लंबाई है वो 1643 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। यहाँ पर 1643 किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट जो हमारा बनता है कि भारत के किन किन राज्यों के साथ या किन किन यूनियन टेरिटरीज के साथ म्यांमार जो है अपनी सीमा साझा कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग म्यांमार को समझेंगे। म्यांमार का स्थिति कहाँ है भारत के बारे में, तो ये जो देख रहे हैं ये वाला जगह यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है। आप बताइए, ये हम अगर पहला वीडियो अगर मेरा देखे होंगे आप लोग, तो हमने मानचित्र को पढ़ाया था पहला वीडियो में। अगर मानचित्र अगर समझ गए होंगे, डायरेक्शन को, दिशा को समझ गए होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि ये भारत का कैसा राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि सबसे पूर्वोत्तर जो देश है भारत का, जो पड़ोसी देश है, सबसे पूर्वोत्तर पड़ोसी देश कौन है, म्यांमार है, बोल सकते हैं। अब देखिए म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करने कर रहा है। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नीचे है नागालैंड, नागालैंड से नीचे है मणिपुर, और मणिपुर से नीचे है मिजोरम। ये 4 स्टेट जो पे तीर डाले हम, ये सब कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आएंगे क्या लिखेंगे, नागालैंड, उसके नीचे आएंगे क्या लिखेंगे, मणिपुर, उसके नीचे आएंगे क्या लिखेंगे, मिजोरम। इस तरह से भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो भारत और म्यांमार के बीच अपने सीमा साझा करने में सक्षम है, ठीक है। भारत एक बार सुन लीजिए, भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई जो है 1643 किलोमीटर है, ठीक है। भारत जो है 4 स्टेट के साथ म्यांमार के साथ अपना बाउंड्री साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके पर इसका जो सीमा का नाम है वो अराकान यमा पर्वत जो है, जो कि एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है भारत और म्यांमार के बीच। अगला और छठा पॉइंट बनता है हमारे पास भूटान का, ठीक है। भूटान के अगर बारे में पढ़ेंगे हम लोग तो देखिए क्या बनता है। भूटान हमारा कहाँ पर है ये बताइए, भूटान हमारा यहाँ पर है, ठीक है। भूटान यहाँ देखिए, ये सबसे पहले चीज़ों को हाईलाइट करना समझिए, ठीक है। ये कौन सा जगह है, सिक्किम है, ये भूटान का प्रदेश है। ये देखिए सिक्किम से के साथ टच कर रहा है। यहाँ पर जो बाउंड्री हुआ है ये असम का होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखना आप लोग, असम के बाद ये जो बाउंड्री होगा ये असम का होगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर कुछ असम हो जाएगा, कुछ बांग्लादेश हो जाएगा, सॉरी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, भूटान के बाद क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें जो लिखना है हम लोग को कि भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर बाउंड्री साझा करती है, 699, ठीक है। भूटान और भारत का सीमा का नाम इंडो भूटान बॉर्डर बोलते हैं। भूटान जो है, भूटान भारत के 4 स्टेट के साथ अपना सीमा साझा करती है। नंबर एक में सबसे पहले सिक्किम, 2 में थोड़ा सा यहाँ पे टच करता है कौन, वेस्ट बंगाल, 3 नंबर में थोड़ा सा नहीं अच्छा करता असम, और 4 नंबर में पता ही है यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे भी टच करके हो जाता है। ये तो ज़्यादा ऊपर वाला इलाका अगर जाएंगे तो चीन में हो जाएगा ना, ये नीचे वाला इलाका को पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस तरह से भूटान के साथ 4 स्टेट जो है अपना सीमा साझा करती है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट और अंतिम 7 नंबर अफगानिस्तान। अब हम लोग अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान सबसे नीचे हम लोग इसलिए दिए हैं 7 राज्य में अफगानिस्तान जो है ये भारत के साथ सबसे कम बाउंड्री साझा करता है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा ऐसे इन सभी को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइए। जिन स्टूडेंट्स को इसकी बहुत ज़रूरत है वो जरूर कर ले कॉपी में नोट। ऐसी ही और भी बहुत सारी तरह की वीडियो हमारे इस यूट्यूब पेज पे आती ही रही। अंतिम और लास्ट अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के संदर्भ में हम लोग क्या जानेंगे, अफगानिस्तान सबसे पहले देख लीजिए। अफगानिस्तान का एरिया ये वाला है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 7 नंबर डालेंगे। सबसे अंतिम पॉइंट होगा अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान होगा, इसके बारे में हम लोग क्या डालेंगे। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर बाउंड्री साझा करती है और मात्र जो है लद्दाख से बाउंड्री साझा करती है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है लद्दाख। तो हमारे पास ये जो है पड़ोसी देश को लेकर जितने भी देशों के बारे में पढ़ रहे हैं वो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि पड़ोसी देश में भी स्थलीय बाउंड्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि जलीय बाउंड्री के बारे में, ठीक है।
इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए हमने साथ ही सिर्फ डाला है यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव नहीं डाला, क्योंकि ये भारत के साथ पड़ोसी देश तो हैं, लेकिन क्या कहे ये भारत के साथ जो है स्थलीय बाउंड्री साझा नहीं करते, ये जलीय बाउंड्री साझा करते, इसीलिए इन दोनों को हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। हम लोग इतना को पढ़े, इतना में भी देखिए भूटान यहाँ पर 699 और यहाँ पर 106, तो इसके बारे में एक एक करके लिख लीजिए। आप देखिए हम लोग एक फैक्ट को पकड़ेंगे, लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर विथ इंडिया, इसको क्या लिख देंगे हम, लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर इंडिया और स्मॉलेस्ट बाउंड्री विथ हो जाएगा, ओ सही है, विथ लिखा हुआ विथ इंडिया, यानी कि भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य अफगानिस्तान है, जो कि 106 किलोमीटर साझा करता है। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य बांग्लादेश है, जो कि 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य थे, स्थलीय पड़ोसी राज्य, सबके बारे में हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़े। अगर इस तरह से आप लोग को और भी कुछ और नॉलेज चाहिए इसी में, आगे कुछ और इसी क्षेत्र में इंडियन ज्योग्राफी में जो भी पार्ट आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में कमेंट करें, हम लोग उस पर आगे वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का होगा, ठीक है। इसको अवश्य एक बार पूरा देखें, इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को इवोल्यूशन 55 को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।